पुराने शहर की तंग गलियों में ट्रैफिक और भागती भीड़ से दूर एक छोटा सा ठिया था। चारों तरफ दुकानों की चकाचौंध पे अब बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम और फ्लैगशिप स्टोर खड़े थे। मगर उसी भीड़ के बीच एक पुराना लकड़ी का ठेला नजर आता था। उस ठेले पर बैठा था रामनाथ, जिसे सब लोग साधारण सा मोची कहते थे। झुर्रियों से भरा चेहरा, थोड़ी झुकी हुई पीठ, पर आंखों में गहरी चमक। उसकी उम्र भले ढल रही थी, मगर उसके हाथों की पकड़ अब भी वैसी ही थी जैसी किसी कलाकार की। हर जूते को वो सिर्फ ठीक नहीं करता था, बल्कि उसमें जान डाल देता था। किसी का टूटा सोल, किसी का घिसा चमड़ा, सबको ऐसा दुरुस्त करता जैसे टूटी कहानियों को जोड़ रहा हो। पर इस दुनिया में हुनर से ज्यादा आजकल ब्रांड का नाम चलता है। लोग उसके सामने से गुजरते, पर रुकते नहीं। चमकती दुकानों और बड़े नामों के आगे रामनाथ के ठेले को कोई खास अहमियत नहीं थी। उसकी जिंदगी बस इतनी थी, सुबह से शाम मेहनत, और जितना कमाए उससे घर का गुजारा। उसके घर में उसकी पत्नी थी, जो चुपचाप उसके साथ इस साधारण पर संतोष भरी जिंदगी जी रही थी। कहानी का मोड़ एक दिन शहर के एक मैनेजमेंट कॉलेज से लौटा युवक विवेक अपने पुराने मगर प्यारे चमड़े के जूतों को लेकर परेशान था। जूते फट चुके थे, और वो सोच भी नहीं पा रहा था कि इस ब्रांडेड जोड़ी को किसी सड़क किनारे मोची के पास ले जाऊं या नहीं। पर मजबूरी में उसने रामनाथ के पास कदम रखे। रामनाथ ने जूता अपने कांपते हाथों में उठाया और ध्यान से देखने लगा। बिना किसी दिखावे, बिना अतिरिक्त शब्दों के उसने जूते की मरम्मत शुरू की। कुछ ही देर में वो जूता ऐसे चमक रहा था मानो नई जिंदगी पा गया हो। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, अब ये जूता फिर से तुम्हारे साथ चलेगा, जैसे नया दोस्त मिल गया हो। ये वाक्य विवेक के दिल में उतर गया। संबंध का जन्म उसके बाद विवेक रोज रामनाथ से मिलने आने लगा, कभी जूते के बहाने, कभी यूं ही बातें करने। उसने महसूस किया कि यह साधारण सा व्यक्ति अपनी हर सिलाई में जीवन का दर्शन छोड़ जाता है। एक दिन विवेक ने पूछा, चाचा, आपने कभी सोचा कि आप एक ब्रांड बन सकते हैं? रामनाथ हंस पड़ा, बेटा, मैं तो मोची हूं, ब्रांड तो अमीर लोग बनाते हैं। विवेक ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं चाचा, ब्रांड पैसे से नहीं बनते, ब्रांड पहचान से बनता है। और आपकी पहचान है आपकी ईमानदारी और आपका हुनर। राम शूज की शुरुआत यहीं से कहानी का असली सफर शुरू हुआ। विवेक ने रामनाथ के ठेले को एक नाम दिया, राम शूज। उसने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने शुरू किए। जहां लोग पहले मजाक उड़ाते थे, वही अब धीरे धीरे आकर